Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में, एड्रेसिंग लर्नर्स नीड्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड. यानी कि उन लर्नर्स की नीड्स को, उन लर्नर्स की एबिलिटी को हमें एड्रेस करना है जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, स्पेशली जिसके अंदर डिसएडवांटेज स्टूडेंट या डिप्राइव्ड ऐसे वंचित बच्चे होते हैं या फिर डिसएडवांटेज होते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं. उनको हम किस तरीके से एजुकेट कर सकते हैं, इसके अंदर हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे. फ्रेंड्स, मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस डाली है सीटेट से रिलेटेड, जो कि सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है. आप चाहो तो इन वीडियो को भी देख सकते हो, जो कि आपका एग्जाम क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करेगी. और फ्रेंड्स, आप जानते हो कभी भी KVS की वैकेंसी आ सकती है, जो कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. लाइक अगर आप जो है अपना सीटेट एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आप KVS, EMRS और DSSB की वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे. सो लेट्स बिगिन. तो फ्रेंड्स, इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है. बिकॉज हमें क्या करना है, एड्रेसिंग करना है लर्नर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, ठीक है, और जिसके अंदर हम डिसएडवांटेज स्टूडेंट और डिप्राइव्ड बच्चों को लेते हैं. यानी कि डिप्राइव्ड यानी कि वंचित, और डिसएडवांटेज यानी जिनको कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज़ होती है. तो ऐसी एजुकेशन जिसमें कि नॉर्मल बच्चे भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, डिप्राइव्ड बच्चे भी होते हैं, ऐसी एजुकेशन को हम इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं. तो सबसे पहले जानते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है. So inclusive education means creating a welcoming and supporting teaching and learning environment for all learners. यानी कि हर लर्नर्स के लिए, हर सीखने वाले बच्चे के लिए एक वेलकमिंग, एक अच्छा और सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना, रिगार्डलेस ऑफ देयर लर्निंग स्टाइल. यानी कि बिना इस बात की परवाह करे कि वो किस तरीके से सीखते हैं, लर्निंग स्टाइल क्या है, ठीक है, एबिलिटीज़ क्या है, डिसएबिलिटीज़ क्या है, ये चीज़ हमें नहीं देखनी है. हमें क्या देखना है, हमें हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, ठीक है, और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देना है फॉर एवरी स्टूडेंट. यानी कि हर बच्चे को उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है, हर बच्चे को प्यार करना है, स्नेह देना है, ठीक है, हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी है. उसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन. और फ्रेंड्स, आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन का ही कंसेप्ट चल रहा है, क्योंकि हमारी क्लास में एक स्पेशल बच्चे होते हैं 1 से 2, तो टीचर को उनको भी अपने टीचिंग मेथड इस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है कि बच्चों को भी जो है उनका थोड़ा डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, इस तरीके से. इसके क्या की प्रिंसिपल्स हैं. वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड, यानी कि स्टूडेंट फील दे आर वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड और आइडेंटिटी. यानी कि बच्चों को ऐसे फील होना चाहिए कि हम टीचर जो है उसको कुछ समझ रही है, उसकी वैल्यू कर रही है, उससे प्यार कर रही है, उसकी रिस्पेक्ट कर रही है, रिगार्डलेस यानी चाहे उसकी कोई भी बैकग्राउंड हो या फिर कोई भी आइडेंटिटी हो. यानी कि बच्चा डिसेबल है या फिर किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, टीचर को सब नहीं देखना है. टीचर को उसको वैल्यू देना है और रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, बच्चे की आइडेंटिटी को. फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी, हमें हर बच्चे को जो इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, ठीक है, लर्न करने की, सीखने की, सक्सेड होने की. सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, यानी कि स्टूडेंट को ऐसा फील होना चाहिए कि वो हम सब में से ही एक है, ठीक है, वो हमारा फ्रेंड है, ठीक है, टीचर उसकी फ्रेंड है, टीचर उसकी जो है फैसिलिटेटर है, ठीक है, वो हम सबसे बिलोंग करता है. उसको जो है साथी, प्यार और फ्रेंडशिप ऐसे फील होना चाहिए, ना कि ओवरलुक्ड और एक्सक्लूडेड, यानी कि कुछ अलग है, सब बच्चों को फील नहीं कराना है, हमें उसको जो है बहुत ही अच्छा फील करवाना है. फिर हाउ इट वर्क, इन जो इंक्लूसिव एजुकेशन हो वो किस तरीके से वर्क करती है. डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, सबसे पहले हमें पता है कि हर बच्चा अपने आप में अलग है, तो टीचर को बच्चे के अकॉर्डिंग ही टीचिंग मेथड का यूज़ करना होता है. यानी कि टीचिंग मेथड में टीचर जो डाइवर्स लर्निंग मेथड का यूज़ करेगी बच्चे की डाइवर्सिटी को, यानी कि बच्चे जो विभिन्नता है उसको मीट करने के लिए, उसकी नीड को पूरा करने के लिए. सपोर्ट सर्विसेज, यानी कि स्कूल में ऐसी सर्विसेज होनी चाहिए जो कि बच्चे के लिए ज़रूरी है, जैसे कि स्पेशल एजुकेटेड टीचर होना चाहिए, थेरेपिस्ट होना चाहिए जो कि डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए, या फिर स्कूल का जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी ऐसा होना चाहिए, बच्चे की डिसेबिलिटी अगर बच्चा है चल नहीं पा रहा है तो उसके लिए स्टेयर्स की जगह पर स्लाइड्स वगैरह होनी चाहिए. फिर कोलैबोरेटिव टीचिंग, यानी कि टीचर्स एंड स्पेशलिस्ट कोलैबोरेट टू सपोर्ट टीचिंग लर्निंग, ठीक है, यानी कि इसमें बच्चा, टीचर्स एंड जो स्पेशल एजुकेटेड टीचर्स होते हैं वो सब मिलकर बच्चे की लर्निंग करवाते हैं, सब मिलकर काम करते हैं. बेनिफिट क्या है इस चीज़ के, इम्प्रूव एकेडमिक आउटकम्स, जैसे कि अगर हर बच्चा पढ़ रहा है, हर बच्चा कुछ सीख रहा है तो एकेडमिक आउटकम को वो इम्प्रूव करता है. सोशल डेवलपमेंट होता है. इंक्लूसिव एजुकेशन जो है फोस्टर सोशल इंटरेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन स्टूडेंट विदाउट डिसेबिलिटी. यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है इसमें बच्चे का सोशल डेवलपमेंट बहुत ईजिली होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, वो जो डिसेबल स्टूडेंट होते हैं, वो सब मिलकर जो है सोशली उनका डेवलपमेंट होता है, मिलकर काम करते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है. तो इस तरीके से उनका जो सोशल डेवलपमेंट है बहुत
ईजिली और बहुत तेज गति से होता है। ग्रेटर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, यानी स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी फील वैल्यूड एंड इंक्लूडेड इन द स्कूल कम्युनिटी। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्यों होता है? क्योंकि उन बच्चों को लगता है कि हम अलग नहीं हैं, हम भी इसी समाज का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ रहा होता है वहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत क्यों है। फ्रेंड्स, हम इंक्लूसिव एजुकेशन को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो टॉपिक है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के ही बारे में है। जब तक आप ये नहीं जानोगे इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या, तब तक वो बच्चे की नीड्स को एड्रेस नहीं कर पाओगे कि वो डिसएडवांटेज ग्रुप से है, डिप्राइव्ड ग्रुप से है, तो मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। या फिर ये कंसेप्ट है वो किस लिए आया है, ये कंसेप्ट ही इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए आया है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन आजकल हर स्कूल्स में स्टार्ट हो गई है। फिर नीड क्यों है? वैल्यू डाइवर्सिटी को हम वैल्यू करें, इक्विटी यानी कि बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग उसको हम प्रमोट करें, उसको हम जो है हेल्प करें, ठीक है, टीएलएम को यूज़ करें एकेडमिक आउटकम्स के लिए, सोशल इंटीग्रेशन के लिए, मीट द नीड्स यानी कि नीड के अकॉर्डिंग हम बच्चों को चीज़ें सिखाएं। फिर नीड एंड इम्पोर्टेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत क्यों है, इंपॉर्टेंस क्यों है? टू अचीव सोशल इक्वालिटी, ठीक है, universalization of education, development of self concept, development of nation, development of society, development of confidence, development of skills to achieve aims of education। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें आपने ऑलरेडी अपने डाइट के एग्जाम में पढ़ ली, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आपको ध्यान रखना है हर एक पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉजिटिव पॉइंट जो है राइट है, जहाँ पे नेगेटिव आ गया वो आपका गलत है, ठीक है। ये सब पॉजिटिव पॉइंट थे इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, तो ये सब चीज़ें क्या है, सही है। नेक्स्ट है एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिप्राइव्ड एंड डिसएडवांटेज, यानी कि हम किस तरीके से इनके नीड्स को एड्रेस करेंगे। तो टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एजुकेटर शुड फोकस ऑन, ठीक है, डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट डिप्राइव्ड ग्रुप से, डिसएडवांटेज ग्रुप से बच्चों को एड्रेस करने के लिए, ठीक है, उनकी लर्निंग नीड को एड्रेस करने के लिए, हमें बढ़ाने के लिए, देखने के लिए हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट, देखा हमें कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन चाहिए, जहाँ पे कि एक नॉर्मल बच्चा और डिसेबल बच्चा, डिसेबिलिटी वाला बच्चा, डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड रिलीजन वाला, एबिलिटी वाला बच्चा जो है एक साथ पढ़ता है, ठीक है। कैसे इन्वायरमेंट में? एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट में, बाय रिकोगनाइज इंडिविजुअल नीड्स एंड एक्सपीरियंसेस, यानी कि इसमें हम हर बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स को, उसके एक्सपीरियंस को रिकोगनाइज करते हैं, देखते हैं, जानते हैं। बच्चा अपनी गति से, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। इम्प्लीमेंटिंग डाइवर्स टीचिंग स्ट्रैटेजी, जहाँ पे टीचर डिफरेंट स्ट्रैटेजी का यूज़ करता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ए चाइल्ड, एंड फोस्टरिंग अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, साथ साथ में जो रिस्पेक्ट का कल्चर है, यानी कि एक दूसरे के लिए बच्चे के मन में आदर सम्मान होना चाहिए, वो बढ़ाता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है। यहाँ पे बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। फिर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर को हम किस तरीके से, उसकी अंडरस्टैंडिंग हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं। रिकोगनाइज द वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड्स, ठीक है, यानी कि हमें डिफरेंट टाइप के जो बैकग्राउंड से को रिकोगनाइज करना है, उसको जानना है, समझना है। जैसे कि लर्नर्स कम फ्रॉम डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, बच्चा जो डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आया है, एथनिटिक्स उसके अलग हैं, लैंग्वेज अलग है, लर्निंग स्टाइल अलग है, एंड एबिलिटीज़ अलग है, ठीक है। हम पहले बच्चे की डाइवर्सिटी को जानेंगे कि बच्चे के अंदर कौन कौन सी विभिन्नता है, क्या डाइवर्सिनेस है। गेट टू नो यूर स्टूडेंट, ठीक है, हमें बच्चों को जानना है पहले बच्चा क्या है। लर्न अबाउट देयर इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, कि हर एक बच्चे क्या क्या इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, उसको कितना आता है, उसको क्या सिखाना है, बच्चा किस कल्चर से बिलोंग करता है। फिर लर्निंग प्रेफरेंस टू टेलर इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली, और उसी के अकॉर्डिंग हमें बच्चे को लर्निंग जो प्रेफरेंस देना है कि हमें बच्चों को अब आगे क्या सिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट, बी अवेयर ऑफ योर ओन बाइजेस, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि हर एक बच्चा क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, अलग है, हमें इस बात से अवेयर होना चाहिए। रिकोगनाइजिंग पर्सनल बाइजेस इज क्रूशियल फॉर क्रिएटिंग इक्विटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी हमें बच्चे को इक्विटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट करना है, तो हमें बच्चे के जो डिफरेंट है ना, डिफरेंस है, उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम उसके लिए एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट जो है क्रिएट कर सकें। लाइक इक्विटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? इक्विटेबल का मतलब है कि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हमें उनको पढ़ाना है। अब कोई बच्चा स्लो ब्लूमर है, स्लो ब्लूमर को ही हम आजकल स्लो लर्नर बोलते हैं, ये ध्यान रखना। जो स्लो लर्नर्स होते थे ना, अब उसको स्लो लर्नर नहीं बोलते हैं, ठीक है, अब क्या बोलते हैं, उसको स्लो ब्लूमर बोलते हैं, ठीक है। स्लो ब्लूमर जो बच्चे हैं और जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, उन सबका लर्निंग स्टाइल सेम नहीं हो सकता, ठीक है, पर क्लास में तो दोनों टाइप के बच्चे होते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें इनके अकॉर्डिंग ही लेसन प्लान क्रिएट करना है, इनके अकॉर्डिंग टीएलएम यूज़ करना है, एक्टिविटी अरेंज करनी है, ठीक है। तो बी अवेयर ऑफ योर ओन बाइसेस, ये ध्यान रखना, ये है इसका मतलब।
सेकंड, इम्प्लीमेंटिंग इंक्लूसिव पैडागोजीज, यानी कि हमें ऐसी पैडागोजी यूज़ करनी है, इंक्लूसिव एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए पैडागोजी मेथड हमें यूज़ करना है। लाइक डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, हमें बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस प्लान करने हैं, लेसन प्लान करने हैं, ठीक है। लाइक टेलर लेसन्स टू मीट इंडिविजुअल स्टूडेंट्स नीड, इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ, हमें एक ऐसी लेसन प्लान की ज़रूरत है जो कि इंडिविजुअल, हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। फिर यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, यूडीएल, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट दिया जाता है, DPSC में आ रखा है कि यूडीएल क्या है, यूडीएल की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। क्रिएट फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट दैट आर एक्सेसिबल टू ऑल लर्नर्स, यानी कि हमें एक ऐसा फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट करना है, क्रिएट करना है जो कि हर लर्नर के लिए जो है एक्सेसिबल हो, ठीक है, हर बच्चा उसमें सीख सके रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड और एबिलिटी, ठीक है। बिना उसके बैकग्राउंड को हमें इंपॉर्टेंस नहीं देनी, उसकी एबिलिटीज़ को हमें इतना वो नहीं देना है, इंपॉर्टेंस नहीं देना है, उसकी एबिलिटी जो भी हो, उसका बैकग्राउंड जो भी हो, हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जो कि हर बच्चे के लिए यूज़फुल हो। समझ में आया? इस तरीके से करना है जिसमें हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें मौजूद हो। समझ में आया ये, कि ये ना हो कि कोई बच्चा स्लो लर्नर तो हम उसके लिए कोई डिफरेंट अलग से कुछ चीज़ें कर रहे हैं, नहीं, एक इंक्लूसिव जिसके अंदर हर बच्चे के लिए अलग अलग हो, हमें बच्चों को सेपरेट नहीं करना है, बच्चों को एक साथ मिलकर पढ़ाना है, ठीक है, जिसमें हर बच्चे की नीड पूरी हो रही हो। फिर है यूज़ अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड, सिंपल सी बात है कि हर बच्चे का टीचिंग लर्निंग मेथड अलग होता है, टीचिंग लर्निंग स्टाइल अलग होता है, तो हमें हर बच्चे के अकॉर्डिंग डिफरेंट टीचिंग मेथड का यूज़ करना है। डाइवर्स एक्टिविटीज़ हमें उनको करवानी है, ग्रुप वर्क कराना, डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, टेक्नोलॉजी, हैंड ऑन एक्सपीरियंस, ऑडियो विजुअल एड, और जो आजकल जो न्यू ट्रेंड में चल रहा है जो डिजिटल जो पैनल होता है, ठीक है, जिसमें बच्चा जो है डिजिटली चीज़ों को यूज़ करके सीखता है, डिजिटल बोर्ड होता है उस सबका यूज़ करके। फिर मल्टीलिंगुअलिज्म, एज हम सबको पता है कि बच्चा अपनी मदर टंग में बहुत ही बेहतर तरीके से सीखता है, ठीक है, तो किसी बच्चे को हम उसकी मदर टंग यूज़ ना करने के लिए नहीं कह सकते, हमें बोलना है कि हाँ बेटा आप डिफरेंट लैंग्वेज सीखो, बच्चे के अकॉर्डिंग उसकी भाषा में हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है, ठीक है। कोलैबोरेटिव लर्निंग के थ्रू हमें बच्चे को सिखाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बच्चा जो है कोलैबोरेशन के साथ एक दूसरे के साथ समूह में सीखता है, जैसे कि पीयर के साथ सीखता है, अपने फ्रेंड्स के साथ सीखता है, या फिर फोस्टर सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड सपोर्ट, ग्रुप में सीखता है, तो बच्चे के अंदर एक बिलोंगिंगनेस का सेंस, एक सामाजिक जो सब कम्युनिटी का सेंस जो होता है कि हाँ ये मेरा समाज है, ये मेरे फ्रेंड्स है, इसका सेंस, सपोर्ट का सेंस जो है इंक्रीज़ होता है। फिर इनकॉर्पोरेट डाइवर्सिटी इन लेसन प्लान, यानी कि हमें लेसन प्लान के अंदर डाइवर्सिटी को इंक्लूड करना है। Prepare lessons and activity parallel to their culture so that they can cope up with topic and lesson that teacher presented, यानी कि लेसन प्लान भी इतना डाइवर्स होना चाहिए जो कि बच्चों के कल्चर से, बच्चों की घर से, परिवार से, फैमिली से, उसके सोसाइटी से रिलेटेड हो, ताकि बच्चा उसके साथ कोप अप विद बहुत अच्छे से कर सके, उसके साथ रिलेट कर सके, ठीक है, बच्चों को ये ना लगे कि ये क्या नई चीज़ है जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैंने आज तक नहीं देखा, ठीक है, इस तरीके से है। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरा समझाया और समझ में आया हो, अंडरस्टैंडिंग लगा हो, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।